बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इन्हें हमें सोल्व करना है और सोल्व भी हमें कौन से मेथड से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 4 मेथड्स होते हैं, 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि इस क्वेश्चन में हमें करना है। सेकंड मेथड होता है फैक्टरिंग मेथड, जिससे मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम करके आ चुके हैं। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, वहाँ पर हमें ग्राफिकल मेथड करना है, ग्राफिक मेथड। इट मीन्स कि इस एक्सरसाइज के अंदर ही हमें चारों मेथड करने हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है, तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्टूडेंट सोल्व करते हैं। स्टूडेंट इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ स्टेप होते हैं जो कि आपने याद रखने हैं। किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिली हुई हो, गिवन हो, और उससे आपने सोल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो हमेशा ये स्टेप वहाँ पर यूज़ होंगे। हमेशा जब भी आपसे कहा जाएगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करें, तो फिर ये स्टेप आपने परफॉर्म करने होते हैं, सर ये स्टेप आपने फॉलो करने होते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है। सबसे पहले स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप हम ये करते हैं, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है फर्स्ट वैल्यू है, इसके साथ जो नंबर लगा होगा उससे हम कहेंगे ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। अगर स्टूडेंट यहाँ पर कोई कोफिशिएंट लगा होता तो उस कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए, क्योंकि हमेशा इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अभी भी इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। अगर कोई नंबर इसके साथ होता है 1 के अलावा 2, 3, 4, 5, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम दोनों साइड पर उस कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं जो कि एक्स के साथ होता। क्योंकि यहाँ पर एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये ऑलरेडी 1 है, तो हम ये स्टेप नहीं करेंगे। ये जो फर्स्ट स्टेप है ये हम कब करते हैं, जब एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर लगा हो 2, 3, 4, 5, तब ये हम स्टेप करते हैं ताकि यहाँ पर 1 आ जाए। ये इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें करेंगे हम इसको, क्योंकि यहाँ पर नहीं है कोई कोफिशिएंट, तो हम इसको डायरेक्ट स्टेप 2 पर करेंगे। जब भी इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, मतलब कोई कोफिशिएंट नहीं है, फिर हम डायरेक्ट स्टेप 2 करेंगे। अब इस स्टेप 2 है स्टूडेंट, मूव कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। अब स्टूडेंट इनमें से कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, ये लास्ट वाली, जिस टर्म के साथ कोई वेरिएबल, कोई एक्स नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म होती है। हमें क्या करना है कि इस कांस्टेंट टर्म को मूव करना राइट साइड पे। हम सॉल्यूशन कर दें, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा प्लस 4x सेम रहेगा। ये जो कांस्टेंट टर्म है -32, इसको अगर इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा +32। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका स्टेप 1 था, जो कि हमने स्टेप 2 था जो कि हमने परफॉर्म किया कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे मूव किया। इसके बाद थर्ड स्टेप है स्टूडेंट, मेक द लेफ्ट साइड लाइक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट एक फॉर्मूला है जो कि हम पढ़ते भी और पहले भी अप्लाई करके आए हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, उसके बाद स्टेप थर्ड स्टेप हमें ये करना है कि अब ये जो लेफ्ट साइड यहाँ पर बची है, इस लेफ्ट साइड को हमें क्या करना है, हमें इसको बनाना है लाइक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इसको हमें बनाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो स्टूडेंट इसको बनाने का सबसे आसान तरीका ये कि हमें यहाँ पर बनाना क्या है, हमें बनाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं कि हमें यहाँ पर लाना है ए स्क्वायर प्लस 2a और मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट सबसे आसान तरीका, इसको ए स्क्वायर और 32 सेम ही रहेगा। हमें क्या बनाना है स्टूडेंट, ए का स्क्वायर, तो हमने ब्रैकेट बना लिया इसका स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म 2 लिखना है, फिर ए लिखना है, फिर बी लिखना है, तो हमने ब्रैकेट बना लिए ए और बी के। फिर बी का स्क्वायर करना है तो हमने बी का ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, और ये 32 रहता है सेम। अब स्टूडेंट इसको किस तरीके से बनाएंगे, इस वैल्यू को इसमें किस तरीके से बनाएंगे स्टूडेंट, जो फर्स्ट टर्म होती है, ये जो एक्स स्क्वायर है, अब देखिए स्टूडेंट एक्स, इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या नंबर रखें जब उसका स्क्वायर करें तो अगेन एक्स स्क्वायर हमें मिल जाए।
यानी हम यहाँ पर क्या रखेंगे, जब हम उसका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बन जाए, तो इस ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें मिल गई ए की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, जो फर्स्ट होती है, फर्स्ट वैल्यू होती है जिस पे स्क्वायर होता है वो ए होता है, तो ए तो स्टूडेंट हमें मिल गया, ये क्या है हमारे पास, एक्स है। ठीक है स्टूडेंट, जो ब्रैकेट के अंदर है ये फर्स्ट वैल्यू हो गई ए। सेकेंड स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म बनाई, अब उसके बाद हम बनाएंगे लास्ट टर्म बी बनाएंगे। अब वो बनाने के लिए स्टूडेंट सबसे आसान ट्रिक ये है कि हमें क्या करना है कि ये जो हमें यहाँ पर नंबर मिला हुआ है 4x, ये जो नंबर मिला हुआ है हमें 4, इसको 2 से डिवाइड कर दें। जब 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, तो उसको हम इस लास्ट वाले ब्रैकेट में इस तरीके से रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें ए स्क्वायर मिल गया, ये हमें बी स्क्वायर मिल गया। ठीक है, ए स्क्वायर करना था बी स्क्वायर, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये एक्स, ये ए है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर 2 मिला है ये बी है, बी का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि 2 के साथ ए और बी को रखते हैं। अब स्टूडेंट ए और बी तो हमें मिल गया, ए क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है एक्स, तो हम यहाँ पर एक्स रखेंगे, 2 के साथ ए रखना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बी रखना है। अब बी क्या मिला है हमें, जो इस ब्रैकेट के अंदर है बी वो 2 है, तो 2 को हमने यहाँ पर रखा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो हमारी लेफ्ट साइड थी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको हमने इस तरीके से बना दिया, ये थर्ड स्टेप है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको बना दिया। अब स्टूडेंट देखें, हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, हमारे पास लेफ्ट साइड पर पहले 2 टर्म थी, अब 3 टर्म आ गई है। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, 2 2 जा 4, और 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 4x भी, मतलब ये टर्म यहाँ पर आ गई, ये टर्म यहाँ से मिल जाएगी। स्टूडेंट एक और जो नई टर्म हमने यहाँ पर ऐड कराई है वो है 2 का पावर 2, यानी 2 का स्क्वायर हम अपनी तरफ से लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म थी और यहाँ पर हमने 3 टर्म लिखी है, इसका मतलब ये टर्म हम एक्स्ट्रा लेकर आए ना। तो मैथ का रूल ये है कि जो कोई चीज़ हम एक साइड पर लेकर आएंगे तो उससे हमें दूसरे साइड पर भी लेकर आना होगा, तो यहाँ पर ऐड करवाया तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा चीज़ हम ऐड करवाएंगे, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप 2 क्या था, ए मूव कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड, के जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड पे मूव करवा दो, हमने करवा दिया। थर्ड स्टेप ये था कि जो अब लेफ्ट साइड यहाँ पर बची है उस लेफ्ट साइड को हमने बनाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमने ब्रैकेट बनाए और हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिखा और बी यहाँ पर रखा। बी कैसे रखा, ये जो 4 होता है इसको 2 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो बी होता है, तो 4 को जब 2 से डिवाइड किया 2 आएगा, इसको रखा स्क्वायर। फिर ब्रैकेट के अंदर जो होता है ये ए होता है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो बी होता है, तो ए और बी तो हमें मिल गए थे, तो हमें क्या करना होता है 2 के साथ ए और बी को रखना होता है, तो इस ए को हमने यहाँ पर रखा, इस बी को हमने यहाँ पर रखा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने देखा कि हमारे पास तो 2 वैल्यूज थी, तीसरी वैल्यू ये वाली जो है वो हम खुद से लेकर आए, ऐड करवाई है हमने फॉर्मूला बनाने के लिए, ये फॉर्मूला बनाना था ना हमें, ये बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर हम खुद लेकर आए 2 का पावर 2। तो जब एक चीज़ हम यहाँ पर ले आए एक वैल्यू, तो हमें दूसरे साइड पर भी ऐड करवानी पड़ेगी, मैथ का रूल है ये। ठीक है स्टूडेंट, जब ये स्टेप हमने कर लिए उसके बाद हम स्टेप 4 क्या करेंगे, अप्लाई फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर टू द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड पर हमारे पास कंडीशन बन गई है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो स्टूडेंट हमें मालूम है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब ये हमारे पास कंडीशन बन जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पर हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली कंडीशन बना दी, अब इसको हम किसके को लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर के, तो यही स्टेप 4 है, अप्लाई ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला टू लेफ्ट साइड। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, अब इसको इक्वल लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट बनाएंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, अंदर ए लिखना है। अब ए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू एक्स है, प्लस बी लिखना है, बी स्टूडेंट हमारे पास क्या आया था 2 आया था, 2 किया, तो ये हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको इसके इक्वल लिख दिया, इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट 32 सेम रहा, 2 का स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा 4। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर सेम रहा, 32 प्लस 4 ये स्टूडेंट हो जाएगा 36। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक सोल्व करने के बाद अब हम क्या करते हैं, रिमूव द पावर 2। ठीक है स्टूडेंट, 2 आएगा, रिमूव द पावर 2 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब ये जो पावर 2 है ना लेफ्ट साइड पर इस ब्रैकेट पर, इस पावर 2 को हमें ख़त्म करना है, इस पावर 2 को ख़त्म करना है, ये स्टेप नंबर 5 है। तो इसको ख़त्म करने का हमारे पास एक ही मेथड है कि हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले आएँ।
ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पर लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये जो वैल्यू है एक्स प्लस टू स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो 36 है इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जब भी स्क्वायर रूट आता है तो उसके साथ प्लस माइनस आता है दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट प्लस माइनस, स्क्वायर रूट प्लस माइनस। अब यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट बचेगा एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर स्टूडेंट 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, प्लस माइनस के साथ आएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या करना था, इस पावर टू को ख़त्म करना था, जिसके लिए हमने ये किया स्क्वायर रूट बोथ साइड लिए। तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स प्लस टू आया, 36 का स्क्वायर रूट लिया तो 6 आया, और प्लस माइनस 7 आया। अब स्टूडेंट सबसे लास्ट स्टेप ये है कि जब हमने इसको कर लिया, अब हम इसको सोल्व फॉर एक्स, अब हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब स्टूडेंट ये प्लस माइनस 6 है ना, इसका मतलब ये है कि एक्स प्लस टू इज इक्वल टू इस 6 के साथ, ये 6 के साथ प्लस भी और ये 6 के साथ माइनस भी है। तो हम इसको ओपन करके कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस टू के साथ एक दफ़ा प्लस 6 लिखेंगे और x प्लस टू के साथ एक दफ़ा माइनस 6 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम लास्ट स्टेप में हमेशा यही करेंगे कि प्लस ये 6 को एक दफ़ा प्लस का लिखा और 6 को एक दफ़ा माइनस का लिखा, जबकि लेफ्ट साइड तो सेम ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो प्लस टू वहाँ पर जाकर माइनस टू हो जाएगा, और 6 में से माइनस टू होंगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, प्लस टू वहाँ पर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 6 8 होते हैं, बड़ी वैल्यू 6 है, 6 के साथ माइनस है तो माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही आंसर निकलते हैं, तो हम यहाँ पर इसको जब दो आंसर निकलते हैं तो हम उसको सॉल्यूशन सेट बना के लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट का मतलब दो आंसर हैं एक से ज़्यादा, तो एक आया है 4 और दूसरा है -10। ये है स्टूडेंट इसका आंसर है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, जिसके अंदर हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। वो स्टेप आप यहाँ पर हैं। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ कोई कोफिशिएंट हो तो उसे 1 बनाना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसको डिवाइड करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर हम स्टेप 1 नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम स्टेप 2 पर आएंगे। मूव कॉन्स्टेंट टर्म टू द राइट साइड। अब कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी होती है स्टूडेंट, जो कि लास्ट में लिखी हुई होती है थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिस तरीके से लास्ट पार्ट में भी थी, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्योंकि ये भी वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल है, तो कांस्टेंट कोई भी नहीं, स्टेप 2 भी नहीं करेंगे। डायरेक्ट स्टेप 3 पर आएंगे स्टूडेंट, मेक द लेफ्ट साइड लाइक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला। ये जो लेफ्ट साइड है इसको हमें किस में बनाना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो स्टूडेंट मैंने इसका आपको सबसे इजी मेथड बताया था कि हमें बनाना क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर का ब्रैकेट बनाते हैं, प्लस 2 तो हम 2 लिखते हैं, फिर ए और बी लाना है तो ए का ब्रैकेट बनाते हैं और बी का ब्रैकेट बनाते हैं, फिर बी का स्क्वायर करना है तो हम बी का ब्रैकेट का स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम ब्रैकेट, ये सबसे इजी मेथड है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म बनाने का, इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट सेम रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर है ना, अब हम देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर हम क्या रखें नंबर एक्स की जगह, कि इसको स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर मिले तो वो एक्स ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म तो सेम ही होती है, अगर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो अगेन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ये हम, क्योंकि स्टूडेंट ये जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, असल में ये ए का, हम कहते हैं कि ये ए का स्क्वायर है, तो इसको हमने नाम दिया कि ये ए है। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पहले लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म यानी बी निकालने का मैंने आसान मेथड आपको बताया था कि यहाँ पर जो नंबर हमें गिवन है उसको 2 से डिवाइड कर दें। तो जब 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, तो हमारे पास आंसर आया 4। तो इस नंबर को 2 से डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है उसको आप लास्ट में रख दें ब्रैकेट पे, ये आसान सी ट्रिक है बी निकालने की। ठीक है स्टूडेंट, तो बी स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर ये हो गया, तो ये 4 क्या हो गया, बी हो गया। अब हमें ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर। जब ए और बी हमें मिल जाए तो वो ए और बी को हम क्या करते हैं, 2 के साथ ए लिखते हैं और बी लिखते हैं, तो ए एक्स है ब्रैकेट के अंदर वाला, तो 2 के साथ एक्स रखा। फिर हमें बी रखना है, यहाँ पर ए के बाद बी रखना है और बी हमें मालूम है कितना है, 4 है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 4 है, अप्लाई फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर टू द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड पर ये जो कंडीशन बन गई है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जो कंडीशन बन गई है, अब इसको हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, इसको हमने इक्वल कर देना है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को इसके इक्वल कर देना फोर्थ स्टेप में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम इसको होल स्क्वायर लिख देते हैं। ए लिखना है, ए हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक्स है, प्लस यहाँ पर हमें देखना है कि सेकंड टर्म जो बी देखनी है, बी रखनी है, तो बी हमारे पास क्या है, जो लास्ट टर्म है 4 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक पॉइंट ये हमने नहीं किया कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखें ये दो टर्म तो हमारे पास सेम ही उतरती है। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और इन तीनों इनको मल्टीप्लाई करें, 2 4 8 और एक्स आएगा, यानी ये टर्म भी यहाँ पर आ गई और ये टर्म भी यहाँ पर आ गई। ये जो तीसरी टर्म है ना, ये हम खुद से लेकर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला जो हमें बनाना होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो दो टर्म तो हमें मिली भी होती हैं पहले ऑलरेडी, उसी से बन जाती है। तो तीसरी टर्म हम खुद लेकर आते हैं, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हम खुद लेकर आए। और मैथ का ये रूल है कि जब हम खुद से कोई चीज़ एक साइड पर लेकर आएँ तो उसको दूसरे साइड पर भी लेकर आना है। तो यहाँ पर जब हमने +4 स्क्वायर करवाया, तो यहाँ पर भी सेम हम क्या करेंगे, +4 स्क्वायर करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, इसको तो हमने लिख दिया x प्लस ए प्लस बी की फॉर्म में। अब यहाँ पर स्टूडेंट 0 को जब हम प्लस करवाएंगे 4 स्क्वायर से, तो 4 स्क्वायर सेम ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 4 होल स्क्वायर सेम रहा, 4 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हमने स्टेप 4 तक किया। अब स्टेप हमारे पास 5 है। स्टेप 5, रिमूव द पावर 2 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। हमें क्या करना है कि जो पावर 2 है इस ब्रैकेट पे, हमें इसको ख़त्म करना है। और पावर 2 को ख़त्म करने का एक ही हमारे पास रूल है कि इस पर स्क्वायर रूट ले आओ। तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये लेफ्ट साइड हमारे पास थी x प्लस 4 का स्क्वायर, और राइट साइड हमारे पास थी 16। हमने दोनों पे स्क्वायर रूट लिया, तो इस पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस पर भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो अंदर आएगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस 4। और स्टूडेंट 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और प्लस माइनस आएगा उसके साथ। यहाँ तक हमने 5, जो हमारे स्टेप 5 है, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। लास्ट स्टेप है अब सोल्व फॉर x, हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास ये वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, तो हम इसको 2 दफ़ा लिखेंगे। एक दफ़ा इसको 4 को प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इस 4 को माइनस में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये सेम ही रहेगा, ये प्लस माइनस 4 है तो एक दफ़ा प्लस का 4 लिखते हैं, और इसी x प्लस 4 के साथ एक दफ़ा माइनस का 4 लिखते हैं। ये जो x प्लस 4 था, इसके साथ एक दफ़ा प्लस का 4 लिखा और एक दफ़ा माइनस का, प्लस का और माइनस का। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें, +4 है, वहाँ पर जाकर -4 हो जाएगा, और 4 में से 4 माइनस होगा तो आंसर आएगा 0। यहाँ पर ये +4 वहाँ जाएगा तो -4, एक -4 तो पहले ही था, दूसरा भी -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको प्लस करना है, 4 और 4 ये हो जाएगा 8, और दोनों के साथ माइनस साइन है तो माइनस का 8। तो x की एक वैल्यू आई 0 और x की दूसरी वैल्यू आई -8। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर सोल्यूशन सेट बनाकर लिख देंगे। जब दो आंसर होते हैं सोल्यूशन सेट हम बनाते हैं, एक हमारा आंसर है 0 और दूसरा है 8। इस तरीके से स्टूडेंट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जो 6 स्टेप हैं वो हमने परफॉर्म किया और आंसर निकाल लिया। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। स्टूडेंट इसको भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप हम जब परफॉर्म करते हैं कि जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर हो, फिर हम उसको डिवाइड करवाते हैं सबसे, ताकि यहाँ 1 बन जाए। लेकिन यहाँ पर भी कोई एक्स स्क्वायर के साथ नंबर नहीं है, 1 है, तो हम डायरेक्ट स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2 है मूव कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। अब कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई एक्स नहीं होता, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो हम इसको मूव करवाते हैं राइट साइड पे। ये स्टेप इसका 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x सेम रहेगा, -1 को मूव करवाएंगे राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा +9। उसके बाद स्टेप 3 मेक द लेफ्ट साइड लाइक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला। अब ये जो दो हमारे पास लेफ्ट साइड है, इसको हमें बनाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। उसके लिए मैंने सबसे आसान तरीका बताया कि आप इनके ब्रैकेट बना लें। खाली ए स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का ब्रैकेट बना लेते हैं, +2 लिखना है तो हमने 2 लिखा। उसके बाद ए और बी आएंगे तो हमने ए और बी के ब्रैकेट बना लिए।
ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमें बी स्क्वायर करना है, तो हमने बी के स्क्वायर का ब्रैकेट बना लिया। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल्स टू 9। ये सबसे आसान तरीका होता है इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाने का। उसके बाद स्टूडेंट अब देखें हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, क्योंकि एक्स का स्क्वायर करेंगे अगेन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर ही लिखा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ए मिल गया। ए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर होता है वो ए होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर किस पे, एक्स पे, तो ब्रैकेट के अंदर ए है, तो ये हमें ए हो गया, ए का स्क्वायर। उसके बाद हमें लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म बनाने के बाद डायरेक्ट हम लास्ट पे चले जाते हैं कि हमें लास्ट टर्म बी देखनी है। और वो देखने की ट्रिक स्टूडेंट क्या होती है कि यहाँ पर जो नंबर होता है एक्स के साथ उसको 2 से डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर हम रखते हैं। ये ट्रिक है इसकी, बी है। तो यहाँ पर 6 है, और जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आंसर आएगा कितना, 3। 2 1 2, 2 3 6, तो यानी 3 हमने यहाँ पर रखना है। तो स्टूडेंट ए स्क्वायर था, ए मिल गया। लास्ट टर्म का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो बी हुआ। ए और बी हमें मिल गए, ए है एक्स और बी है 3। उसके बाद हमने क्या करना है, ए और बी जब मिल जाए तो 2 के साथ ए को रखना है और बी को रखना है। तो ए क्या मिला है, एक्स, वो हमने रखा। फिर बी रखना है, तो बी हमें क्या मिला है यहाँ से 3। तो ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकेंड टर्म मिल जाएगी। 2 3 6 और एक्स इनके साथ आ जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर हमें मिला हुआ था हमने उसको इस तरीके से लिखा, और जो 6x मिला हुआ था उसको हमने इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया फैक्टर में। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दो टर्म तो हमारे पास गिवन थी, ये वाली भी ये वाली भी। अब ये जो थर्ड टर्म यहाँ पर है 3 का स्क्वायर, ये हम खुद से लेकर आए, ये हमने खुद से ऐड किए हमें, क्योंकि ये फॉर्म बनानी थी ना, स्टेप 3 के मुताबिक हमें बी स्क्वायर लेकर आना था। तो हमारे पास तो 2 टर्म थी, अब 3 टर्म हो गई, इसका मतलब ये हम लेकर आए। तो जब मैथमेटिक्स का रूल है, जब कोई भी चीज़ हम एक साइड पर खुद से लेकर आए तो उसको दूसरी साइड पर भी लेकर आना है। अब ये जो 3 का स्क्वायर हमने यहाँ पर प्लस करवाया, तो यहाँ पर भी प्लस करवाना पड़ेगा 3 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4, अप्लाई फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर टू द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड पे क्योंकि कंडीशन जो बन गई है वो बन गई है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें बनानी थी और यही फॉर्म बन गई है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जब ये फॉर्म बन जाए तो हमने इसको इक्वल करना होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। इस पूरे की जगह हम लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पर होल स्क्वायर बना लेते हैं। ए का एक लिखना है, ए स्टूडेंट कितना है, जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है ये एक्स है। फिर हमें बी लिखना है, बी स्टूडेंट क्या है 3, लास्ट टर्म का स्क्वायर, तो ये लास्ट टर्म के ब्रैकेट में 3 है, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व करें 9 सेम रहेगा, और 3 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना हो जाता है 9। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टेप 4 हमारे पास है। स्टेप 5, रिमूव द पावर 2 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब ये जो इस ब्रैकेट पे पावर 2 है इसको हमें रिमूव करना है। उसका हमारे पास एक ही तरीका है कि इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट ले आएँ, और जब हम स्क्वायर रूट लाएंगे तो हम इस पर भी लाएंगे और इस पर भी लाएंगे। तो इसको पहले हम सोल्व कर देते हैं, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर 9 और 9 प्लस 9 ये हो जाएगा 18। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर 2 ख़त्म करना है। स्टेप 4 है, 5 है ये। स्टेप 5 के मुताबिक पावर 2 ख़त्म करना है, तो हमें स्क्वायर रूट लेकर आएंगे दोनों साइड। तो हमने यहाँ पर लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड पर था एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर और राइट साइड पे था 18। अब दोनों पे हमने स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है स्टूडेंट, और स्क्वायर रूट जब भी आता है तो प्लस माइनस के साथ आता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू। अब स्टूडेंट क्योंकि 18 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर करके नहीं मिलता, तो जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए, देखिए 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर 9 आता तो हम 9 का स्क्वायर रूट लिखते 3, क्योंकि 3 को 3 से करेंगे तो 9 मिल जाएगा। क्योंकि 18 कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए कि जो किसी का स्क्वायर नहीं मिलता, तो फिर हम उसका लेते हैं एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो जो हमें फैक्टर मिले वो मिले 2 × 3 × 3। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम क्या करेंगे कि प्लस माइनस, अब ये जो 18 है ना, 18 की जगह जो इसके फैक्टर मिले 2 × 3 × 3, इसको हम रखेंगे फैक्टर को जो मिले, एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनाते हैं, जिन वैल्यूज़ का पेयर बनता है उसको हम एक दफ़ा बाहर ले आते हैं। 3 का पेयर बन गया तो बाहर लिया है 3, क्योंकि 2 का कोई पेयर नहीं बना, 2 अकेला है तो 2 को अंदर ही रखेंगे। बाहर आने के लिए कंडीशन है कि पेयर बने, अब पेयर तो इसका बना ही नहीं,
तो x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हमने सोल्व किया। उसके बाद सारे स्टेप हमने कर लिए। सोल्व फॉर एक्स लास्ट स्टेप है। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हमें पता है ये प्लस माइनस में आए ये, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस माइनस के अंदर है 3 स्क्वायर रूट 2, तो हम एक x प्लस 3 के साथ एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस में लिख लेंगे प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, और एक दफ़ा इस x प्लस 3 के साथ रखेंगे माइनस का 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट, इस वैल्यू को एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट 2 सेम ही रहेगा, प्लस 3 वहाँ पर लेकर जाएंगे माइनस का 3। ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरीके से ये प्लस का 3 वहाँ पर लेकर जाएंगे माइनस का 3। ठीक है स्टूडेंट, अब x की ये वैल्यू आई है हमारे पास और दूसरी वैल्यू x की ये आई है। अब क्योंकि हम इनको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते तो ये इसका आंसर होगा फाइनल। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन सेट बनाकर लिखेंगे जो हमारे आंसर आए। एक आंसर आया 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3, और सेकंड आंसर आया माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सबसे फर्स्ट स्टेप ये है, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लगा हुआ है 3, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट है ये एक्स स्क्वायर का। डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 3, अब इस 3 को डिवाइड करवाएंगे बोथ साइड, यानी सारी वैल्यूज़ के साथ। वो क्यों करवाते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टेप 1 करते हैं। डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा हुआ है, जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, इसी नंबर को सारी वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड 3 बोथ साइड। ठीक है, जो नंबर हमें यहाँ पर मिला हुआ होगा एक्स स्क्वायर के साथ, उसको दोनों साइड से हम डिवाइड करवाएंगे। अगर 4 मिला होता तो 4 से डिवाइड करवाते सबको, 5 मिला होता 5 से डिवाइड करते। तो सबसे डिवाइड करवाना है तो सबसे डिवाइड करवाएंगे। 3x स्क्वायर, इसको भी डिवाइड करवाना है 3 के साथ, प्लस 12x है, इसको भी डिवाइड करवाना है 3 के साथ, प्लस 8 है, इसको भी डिवाइड करवाना है 3 के साथ, इज इक्वल टू 0, और इसको भी डिवाइड करवाना है 3 के साथ। ये जो कोफिशिएंट था 3 का, एक्स स्क्वायर का 3, इस 3 को हमने सबके साथ डिवाइड करवाया। बोथ साइड का मतलब जितनी भी वैल्यूज है सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से तो 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 3 1 3, 3 4 12, तो ये हो जाएगा 4x। यहाँ पर कोई टेबल नहीं लग रहा तो हम इसको सेम रखेंगे 8/3, और 0 जब किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो 0 ही आंसर आता है। अब स्टूडेंट हमने ये डिवाइड 1 किया क्यों, टू मेक एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल टू 1। अब देखें जब हमने इसको सोल्व कर लिया तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 कोफिशिएंट है ना, और यही हमें 1 बनाना होता है। जब भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते हैं तो लाजमी है कि जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 1 हो, मतलब इसके साथ कोई नंबर ना हो। और अगर कोई नंबर आ जाए गलती से, फिर हम क्या करते हैं कि उसी नंबर से सबको डिवाइड करवा दो, तो सारे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करेंगे सेकंड स्टेप। नाउ मूव कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। अब इनमें से कांस्टेंट टर्म कौन सी है जिसके साथ एक्स नहीं है, ये वाली वैल्यू है, इसको क्या करेंगे, मूव टू द राइट साइड, इसको मूव करवा देंगे राइट साइड पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस का 8/3 वहाँ पर जाएगा तो माइनस का 8/3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टेप 3 है, मेक द लेफ्ट साइड लाइक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो लेफ्ट साइड है इसको हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab की ab प्लस बी स्क्वायर इस तरह से लिखना है, इस फॉर्म में हमने इसने बनाना है। अब स्टूडेंट ये जो लेफ्ट साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको हमें बनाना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसका सबसे आसान तरीका मैंने बताया कि इनके ब्रैकेट बना लो। पहले ए स्क्वायर है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये ए स्क्वायर का ब्रैकेट आ गया। उसके बाद 2 लिखना होता है तो हमने 2 लिखा, फिर ए का ब्रैकेट बनाना है, उसके बाद बी का ब्रैकेट बनाना है, और उसके बाद बी स्क्वायर, तो हम बोलेंगे कि ये बी और ये इसका स्क्वायर, और जो दूसरे साइड पर वैल्यू इसको हम सेम ही रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट के अंदर हम क्या रखें कि जब उसका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर मिले, तो जाहिर सी बात है एक्स ही रखेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा।
अब यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट टर्म को बनाने के बाद डायरेक्ट हम चले जाएंगे लास्ट टर्म पे। ठीक है स्टूडेंट, ये बी हमें देखना है, हम देखना चाहते हैं कि बी क्या बनेगा। उसकी सबसे आसान ट्रिक मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर जो भी नंबर है इसको 2 से डिवाइड कर दो, आपको बी मिल जाएगा, यानी लास्ट टर्म मिल जाएगी। तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा 2, तो हम उस 2 को यहाँ पर रखते हैं। अब हमें ए स्क्वायर मिल गया, हमें बी स्क्वायर भी मिल गया। ए हमारे पास क्या है, एक्स है, और बी हमारे पास क्या है, 2 है। अब ए और बी को क्या करना है, 2 के साथ रखना है, इस 2 के साथ ए भी रखना है, फिर बी रखना है। तो ए हमारे पास एक्स है तो हम 2 के साथ एक्स को रखेंगे, फिर हमें बी रखना है तो बी हमारे पास क्या है 2, तो हम यहाँ पर 2 को रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक्स हो जाएगा ए, ये ए का स्क्वायर, ये 2 हमारे पास हो जाएगा बी का स्क्वायर, और हमने एक दफ़ा इस ए को 2 के साथ रखा और इस बी को यहाँ पर रखा। ठीक है स्टूडेंट, ए रखा और बी रखा। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो एक्स स्क्वायर था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से, ये जो 4x था उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है ना, 4x को हमने ऐसे फैक्टर में लिखा है बना के, 2 2 ज़ा 4 और x हमें मिल जाएगा। लेकिन ये जो तीसरी टर्म है ना, ये हम खुद से लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे पास तो 2 टर्म थी लेकिन हमने तो 3 टर्म लिख दी हैं, तो ये तीसरी टर्म हम खुद से लेकर आए। तो मैथमेटिक्स में जब कोई वैल्यू हम खुद से लेकर आते हैं तो सिर्फ एक साइड पर नहीं लेकर आते, दोनों साइड पर लेकर आते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर +2 स्क्वायर एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ पर भी लेना पड़ेगा +2 का स्क्वायर। अब हमारा जो है स्टेप 3 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप नंबर 4 क्या करना है, अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला टू द लेफ्ट साइड। अब ये जो लेफ्ट साइड है जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन चुकी है, अब यहाँ पर हमें इसको किसके इक्वल कर देना है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। ये फॉर्मूला है कि जब हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की कंडीशन बनती है तो हम उसको लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम क्या करेंगे, हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का बंद करके लिखना है। तो अब हमें a लिखना है, a हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास x। फिर हमें b लिखना है, b क्या है, जो लास्ट टर्म है इनमें, लास्ट टर्म है 2। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम सोल्व करेंगे -8/3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4। x प्लस 2 का होल स्क्वायर हम सेम ही रखेंगे, पहले इसको सोल्व कर दें। स्टूडेंट फ्रैक्शन आ गई, एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो हम सपोज करेंगे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3। 3 के टेबल में 3 1 टाइम आता है तो उससे ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम आएगा भाई, 3 टाइम आएगा, तो ये एलसीएम का मेथड है। तो -8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सोल्व करेंगे। -8 प्लस 12, माइनस प्लस माइनस, इनको माइनस करना है। 12 में से 8 माइनस होंगे 4 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का 4 और अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट 3। तो इससे आगे इस पर कोई टेबल नहीं लग रहा तो हमने इसको यहाँ तक रखा। ये हमारा स्टेप 4 हुआ कंप्लीट। स्टेप 5 है, रिमूव द पावर 2 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। रिमूव द पावर 2, ये जो पावर 2 आ गया है ना इस ब्रैकेट पे, इससे पावर 2 ख़त्म करना है। और पावर 2 ख़त्म करने का हमारे पास एक ही मेथड है कि हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले आएँ। ठीक है स्टूडेंट, इस पावर 2 को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर था x प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर था 4/3। अब हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पर, बोथ साइड, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल। अच्छा, जब स्क्वायर रूट आता है तो प्लस माइनस के साथ आता है, यहाँ पर भी प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ से तो स्क्वायर रूट ही ख़त्म तो चला गया। यहाँ पर बचेगा x प्लस 2, अब यहाँ पर बचेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4/3। अब स्टूडेंट ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये ऊपर 4 पर अलग है और नीचे 3 पर अलग है। तो जब हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तो आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, प्लस माइनस, और 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं आता तो हम स्क्वायर रूट 3 सेम ही रखेंगे। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये 4 पर भी है 3 पर भी है, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम सेम ही रखेंगे स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस आ जाएगा इसके साथ। यहाँ पर स्टेप 5 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 6 है, सोल्व फॉर एक्स। अब हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट हमें मालूम है कि इक्वल के बाद वाली वैल्यू प्लस माइनस के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इस x प्लस 2 को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, प्लस 2/√3। ठीक है, और इस x प्लस 2 को एक दफ़ा हम माइनस के √2/3 में लिखेंगे। ये जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है ना, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखते हैं, बाकी ये तो सेम ही रहता है। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर +2 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, 2/√3
और ये +2 वहाँ जाकर -2। इसी तरीके से -√2/3, ये +2 वहाँ पर जाकर -2। क्योंकि हम इसको फर्दर सोल्व नहीं करेंगे तो स्टूडेंट ये इसका आंसर है। एक्स की एक ये वैल्यू आई है कि सेकंड वैल्यू आई है। स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक ये कर दी कि 2/√3 और यहाँ वैल्यू गलत लिख दिया, 2/√3 होगा ये, 2/√3। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा 2/√3। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास एक ये आंसर आया और दूसरा ये आंसर आया है -2/√, नीचे था मैंने ऊपर लगा दिया 2 पर। तो ये स्टूडेंट इसके दो आंसर हैं। पार्ट 5 है x² + x + 1 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ये 6 स्टेप होते हैं। पहला ये होता है कि डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x² ऑन बोथ साइड। ये स्टेप हम कब करते हैं कि जब x² के साथ कोई नंबर गिवन हो 2, 3, 4। क्योंकि अभी इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट लिखिए। हम इसमें कोई स्टेप नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। मूव कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे मूव करेंगे। अब कांस्टेंट टर्म उसको कहते हैं जिसके साथ x नहीं हो, तो 1 के साथ x नहीं है तो हमें 1 को वहाँ मूव करना है स्टेप 2 में। x² + x सेम रहेगा, +1 को वहाँ मूव करेंगे, ये हो जाएगा -1। उसके बाद हमें स्टेप 3 करना है, मेक द लेफ्ट साइड लाइक a² + 2ab + b² फॉर्मूला। अब ये जो लेफ्ट साइड बची है ना, लेफ्ट साइड, इसे हमें किसकी फॉर्म में बनाना है, a² + 2ab + b² की फॉर्म में लेकर बनाना है। अब कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने सबसे आसान मेथड आपको बनाया कि पहले a² का ब्रैकेट बना दें, +2 लिखें, फिर a और b का ब्रैकेट बना दें, उसके बाद b का स्क्वायर कर दें, b का स्क्वायर का ब्रैकेट बना दें = -1 को लेफ्ट साइड पे सेम ही रखें। अब स्टूडेंट x² है ना, अब हमें इसको ऐसे लिखना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में x से लिख देंगे अंदर, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे तो x² ही मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो x मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल गई। अब स्टूडेंट ये जो फर्स्ट टर्म होती है जिसका स्क्वायर होता है, इसको हम a बोलते हैं, तो ये हमारा x क्या हो गया, a हो गया। अब हमें लास्ट टर्म बनानी है, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के बाद हम लास्ट टर्म बनाते हैं। लास्ट टर्म बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो x है, x के साथ जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आएगा वो लास्ट टर्म होती है, b होती है। क्योंकि अब x के साथ कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 1 है, और जब 1 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 को 2 से कोई टेबल लग ही नहीं रहा। अब 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई टेबल नहीं लग रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, 1/2 सेम ही रख देंगे। अगर वो टेबल लगता है तो लगा दें जैसे पहले लगा रहे थे। ये जो लास्ट टर्म में b² वो निकालने के लिए हम ये काम करते हैं कि जो x के साथ नंबर है इसको 2 से डिवाइड करते हैं। क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में x के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम इसको 1 समझेंगे, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 होता है। तो ये हमारे पास a हो गया और ये 1/2 हमारे पास b हो गया, b का स्क्वायर। a² बन गया, अब b² भी बन गया। अब हमें क्या करना है, 2 के साथ a और b को रखना है, तो 2 के साथ a रखना है, a कितना मिला है, x। फिर हमें b रखना है और b कितना मिला है, 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये a² हो गया, a का स्क्वायर 2, ये a हो गया x, और ये 1/2 b हो गया, और ये b का स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको अगर देखें तो x² को हमने इस तरीके से लिख दिया, x होल ब्रैकेट स्क्वायर, और ये जो 1x था इसको हमने लिखा है 2xx। ठीक है स्टूडेंट, 1 ये जो x था हमारे पास, हमें क्वेश्चन में x गिवन था, उसकी जगह हमने क्या लिखा, 2 × x × 1/2। ऐसा स्टूडेंट हमने इसको क्यों लिखा है, क्योंकि देखें अगर 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर x और 1 बचेगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिल जाएगा ना वापस। ठीक है स्टूडेंट, देखेंगे लिखा हुआ है 2 × x × 1/2। अगर 2 से 2 को कैंसिल कर दें तो यहाँ बचेगा x और 1, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आंसर आएगा। यानी ये जो x हमारे पास लिखा हुआ था इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये ऑटोमेटिक खुद ही फॉर्म बन जाती है, जो यहाँ पर होता है ना वो इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा, बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें ना चेक करने की ज़रूरत होती। ठीक है स्टूडेंट, अब ये इसको हमने ये लिख दिया, इस टर्म को हमने ऐसे लिख दिया x को इसके इक्वल। लेकिन स्टूडेंट ये जो लास्ट टर्म थी ये तो हमारे पास थी नहीं, क्योंकि ऊपर तो 2 टर्म थी, यहाँ पर हम 3 टर्म लेकर आए, a² + 2ab + b² बनाने की फॉर्म के लिए। तो ये जो तीसरी टर्म हमने खुद से एक्स्ट्रा लिख दी है, लेकर आ गए हैं। तो मैथ का ये रूल है कि जब कोई भी एक चीज़ हम एक तरफ लेकर आएंगे, ऐड करवाएंगे, तो उसको दूसरी साइड पे भी ऐड करवाना है। तो 1/2 होल स्क्वायर यहाँ पर अगर प्लस करवाया तो यहाँ पर भी करवाना पड़ेगा 1/2 होल स्क्वायर।
ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बना लिया। तो स्टेप नंबर 4 हमारे पास ये है, स्टेप नंबर 4, अप्लाई फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर टू द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड पर क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म बन गई है, तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट, ए प्लस बी होल स्क्वायर। और यही 4 स्टेप करना है कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखना है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए का लिखना है, ए हमारे पास एक्स है तो हमने एक्स लिखा, प्लस बी लिखना है, बी हमारे पास कितना है 1/2। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर माइनस हुए। अब स्टूडेंट इस पूरे टर्म पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर ऊपर 1 पर भी है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और ये स्क्वायर इस नीचे पर भी है, 2 पर भी, और 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो लेफ्ट साइड सेम रहेगी, एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लें, फ्रैक्शन आ गई है तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर है 1। अब 1 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। फिर हम देखेंगे 1 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 4 टाइम आएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया। -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 हो जाएगा, और +1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर सेम ही रहेगा। इसको सोल्व करें, -4 + 1, -4 + 1 ये -3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और 4 में से 1 जाएंगे 3 आएंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू 4 और 4 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, और अपॉन में आ जाएगा 4। अब इनको मजीद हम सोल्व नहीं कर सकते, कोई टेबल इन पे नहीं लग रहा, तो हमने यहाँ तक इसको सोल्व किया। उसके बाद स्टेप नंबर 5 है, रिमूव द पावर 2 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो पावर 2 है ना, इसको ख़त्म करना है। ये जो इस स्क्वायर के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, इसको ख़त्म करना है। और इस स्क्वायर को ख़त्म करने का एक ही मेथड है कि इसके स्क्वायर रूट ले आओ बोथ साइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड हमारे पास है एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और लेफ्ट साइड है -3/4। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने दोनों पर स्क्वायर रूट लिया है, और स्क्वायर रूट आता है प्लस माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बाहर आ जाएगा एक्स प्लस 1/2। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो स्क्वायर रूट है, ये ऊपर वाले -3 पर अलग है, और नीचे वाले 4 पर अलग है। अब स्टूडेंट -3 जो है, 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो -3 को तो सेम ही रखेंगे। ध्यान में इसको अलग अलग लिख लेते हैं स्टूडेंट। ये जो -3 पे अलग स्क्वायर रूट आएगा, और 4 पे अलग स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो स्क्वायर रूट था 3 पर ऊपर वाली वैल्यू पर अलग लिखा, नीचे वाली वैल्यू पे अलग लिखा। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 का क्योंकि कोई है ही नहीं परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 को तो हम सेम ही रखेंगे, 3 परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है, ये -3 है। ठीक है स्टूडेंट, -3 है। हाँ, 4 का तो स्क्वायर रूट है ना 2, तो हमने 2 लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ तक हमने सोल्व करने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्टेप 5 कंप्लीट हो गया। स्टेप 6 है सोल्व फॉर एक्स। अब हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, के इक्वल के बाद ये जो प्लस माइनस वैल्यू है, इसको एक दफ़ा प्लस में ओपन करें, एक दफ़ा माइनस में। एक्स प्लस 1/2, इसके साथ एक दफ़ा प्लस के लेंगे, प्लस स्क्वायर रूट 3/2। प्लस लिखे या नहीं लिखे, क्योंकि हमने लिख दिया तो बात सेम ही है। और एक एक्स प्लस 1/2, और एक दफ़ा इस वैल्यू को लेंगे। अच्छा, ये -3 है। ठीक है स्टूडेंट, ये बार बार मिस्टेक हो रही है, माइनस का स्क्वायर रूट 3 है, और यहाँ पर भी माइनस का स्क्वायर रूट -3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, एक्स प्लस 1/2 था, इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा, प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और एक दफ़ा इस वैल्यू को माइनस के साथ लिखा, माइनस स्क्वायर रूट -3/2। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये प्लस का जो स्क्वायर रूट -3/2 है, ये तो सेम ही रहेगा। ये +/2 वहाँ पर जाकर -1/2। इसी तरीके से ये प्लस का 1/2 वहाँ जाकर -1/2 हो जाएगा। माइनस स्क्वायर रूट -3/2 सेम ही रहेगा, ये प्लस का 1/2 वहाँ पर जाकर माइनस का स्क्वायर रूट 3/2। ये स्टूडेंट इसके 2 आंसर है। अब हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस आंसर को और इस आंसर को हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4x² - 8x - 5। इसको सोल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है।
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सबसे फर्स्ट स्टेप ये है, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, के जो एक्स स्क्वायर के साथ ये जो नंबर लगा हुआ है, ये जो कोफिशिएंट लगा हुआ है 4, इसको पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय बोथ साइड। स्टूडेंट क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ये रूल है कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए सिर्फ, इसको 4 को ख़त्म करना है। तो ये जो स्टेप 1 हम इसीलिए करेंगे 4 को ख़त्म करें, तो 4 को अगर 4 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसीलिए हम ये स्टेप करते हैं, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है पूरी वैल्यू को उससे डिवाइड कर दें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड। इस पूरी वैल्यू को डिवाइड किया 4 के साथ, तो ये 4 जो है वो सारी वैल्यूज़ के साथ डिवाइड होगा। जब हमने इस 4 को डिवाइड किया बोथ साइड, तो ये 4 हर वैल्यू के साथ डिवाइड होगा। जो फर्स्ट वैल्यू है 4 स्क्वायर, इसके साथ भी 4 डिवाइड होगा, माइनस ये जो 8x है इसके साथ भी 4 डिवाइड होगा, माइनस ये जो 5 है इसके साथ भी ये 4 डिवाइड होगा, जो इज इक्वल के बाद 0 है इससे भी ये 4 डिवाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ऊपर आ जाएगा 2x, और ये माइनस का 5/4 सेम रहेगा क्योंकि इन पे कोई टेबल नहीं लगता, इज इक्वल टू 0 को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करवाएंगे तो 0 ही आंसर आएगा। स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट कंप्लीट हुआ, डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने 4 को डिवाइड किया तो उससे फ़ायदा हमें ये हुआ कि ये एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, अब हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं। स्टेप 2 है, मूव द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। अब इनमें से कांस्टेंट टर्म जो है उसको राइट साइड पे लेकर जाना है। अब कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई एक्स ना हो, तो इस टर्म के साथ कोई एक्स नहीं है, उसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस की वहाँ पर जाकर ये प्लस की टर्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास स्टेप 2 भी कंप्लीट। अब हमें स्टेप 3 में स्टूडेंट क्या करना होता है कि जो लेफ्ट साइड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका सबसे आसान तरीका हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनके ब्रैकेट बना लें। हमें क्या बनाना है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का ब्रैकेट बना लिया, उसके बाद प्लस हमें 2 लिखना है तो हमने 2 लिखा, उसके बाद ए और बी है तो ए और बी का ब्रैकेट बना लेंगे, उसके बाद बी का स्क्वायर करना है तो हम एक ब्रैकेट बी का बना के उस पर स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू 5/4। ठीक है स्टूडेंट, हमें बनानी है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें बनाना है इस साइड पे। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या रखें कि जब उसका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बन जाए, तो हम इसकी जगह एक्स लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब उसके बाद हम लास्ट टर्म पे आते हैं, फर्स्ट टर्म को लिखने के बाद डायरेक्ट हम लास्ट टर्म बी निकालते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास ए हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो ए होता है, तो ए का ये एक्स जो ए बन जाएगा। अब हमें सेकंड टर्म निकालनी है। स्टूडेंट सेकंड टर्म के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी एक्स के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है उस कोफिशिएंट का हम क्या करते हैं। ठीक है सर, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें लास्ट टर्म चाहिए होती है, जो एक्स के साथ नंबर होता है 2, इसका हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो भी यहाँ पर एक्स के साथ नंबर होता है इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर नंबर 2 है, तो जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल, आंसर आएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो लास्ट टर्म हमारे पास 1 आ जाएगी। ये लास्ट टर्म हम कैसे निकालते हैं, इसका आसान तरीका ये है कि जो एक्स के साथ नंबर है इसको 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर 2 है, 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1। अच्छा स्टूडेंट, एक और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि इससे पहले जितने भी हमने प्रॉब्लम किए ना, तो लेफ्ट साइड पे जो 2 वैल्यूज़ थी ना, 2 वैल्यूज़, इनके बीच में होता था प्लस का साइन, तो हम यहाँ पर क्या करते थे, प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे, सारी वैल्यू प्लस की थी। स्टूडेंट ये 2 फार्मूले होते हैं हमारे पास, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट क्या होता है कि जब सारी वैल्यू प्लस की हो ना, तो फिर हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बीच में प्लस आता है, लेकिन अगर ये बीच वाली वैल्यू माइनस की हो ना, तो फिर हम ये ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट इससे पहले हमने जितने भी प्रॉब्लम सोल्व किए हैं ना, उन दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस का साइन होता था। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करते थे, प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे थे अब तक। लेकिन ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसमें अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू माइनस की है, तो यहाँ पर हम ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसको आप अपने पास की पॉइंट बना लें कि जब इसके बीच में दोनों वैल्यू के बीच में प्लस हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और अगर माइनस हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब क्योंकि इस फॉर्मूले में ए स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि माइनस है तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बीच वाली जो वैल्यू होती है ना 2ab वाली, वो माइनस की होती है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर माइनस। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने एक्स, ये जो एक्स है हमारे पास ये ए हो गया, और बी हमने कैसे निकाली लास्ट टर्म,
2 को जो भी नंबर होता है 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 को डिवाइड करने से 1 आया, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब ये ए है और ये जो बी है, बी का स्क्वायर होता है ना ये, तो ये बी है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को 2 के साथ रखना है, 2ab, तो 2 रखा, ए है x रखा, फिर बी रखना है, बी है 1 तो 1 रखा, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हमने एक चीज़ नोट करें तो एक्स स्क्वायर, हमारे इसको एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, और 2 को x से करेंगे तो x आएगा माइनस का। यानी ये जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू थी हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और ये जो 2x वाली वैल्यू थी उसको हमने इस तरह फैक्टर बना के लिख दिया। इनको करेंगे तो ये आंसर आएगा। लेकिन ये जो तीसरी टर्म है ना स्टूडेंट, ये 1 का स्क्वायर, ये हम खुद से ऐड किए फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि स्टेप नंबर जो हमारे पास 3 है स्टूडेंट, स्टेप हमारे पास 3 है, उसमें हमें ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर 3 टर्म बनानी होती है, जबकि यहाँ पर तो 2 टर्म थी। तो तीसरी टर्म जो आ गई यही हमने खुद से ऐड करवाई है। तो जो चीज़ एक साइड पे ऐड करवाते हैं हमें मालूम है, उसको दूसरे साइड पे भी ऐड करवाएंगे। यहाँ पर प्लस का 1 एक्स्ट्रा है ना, प्लस का 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर भी प्लस का 1 स्क्वायर हमने ऐड करवाया। अब ये स्टूडेंट स्टेप नंबर 4 क्या है, अप्लाई फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर टू द लेफ्ट साइड। अब ये जो लेफ्ट साइड है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्म बन चुकी है इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो अब हम इसको करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब माइनस वाला फॉर्मूला कर रहे हैं तो माइनस होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट हमने बनाना है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। तो स्टूडेंट इसमें अगर हम देखें ए का मतलब फर्स्ट वैल्यू एक्स है, माइनस माइनस लगाना है, और लास्ट टर्म हमारे पास 1 है तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे, बी 1 है तो 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर 5/4 सेम रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर फ्रैक्शन है तो और प्लस हो रही है तो इसका एलसीएम लेंगे, इस 1 के नीचे भी सपोज करें 1 है, तो 1 और 4 का एलसीएम स्टूडेंट लेंगे तो 4 ही आएगा। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम, तो इससे ऊपर ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 5 1 जा 5 एंड 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 4। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, x माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 9, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 हो जाएगा 9, और अपॉन में आ जाएगा 4। अब स्टूडेंट स्टेप 4 हमारे पास है कि रिमूव द पावर 2 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब ये जो पावर 2 आया ना इस ब्रैकेट पे, से ख़त्म करना है। उसे ख़त्म करने का एक ही है कि हम यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर रूट लें। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड थी x माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये था 9/4, ठीक है स्टूडेंट। हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर रूट आएगा, और स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस भी आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर बचेगा x माइनस 1। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट इस 9 पर भी है और ये स्क्वायर रूट इस 4 पर भी है, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ठीक है स्टूडेंट। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 3/2 प्लस माइनस में आया। अब लास्ट स्टेप है स्टूडेंट हमारे पास, लास्ट स्टेप के अंदर हम ये करते हैं, सोल्व फॉर x। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि ये प्लस माइनस 3/2 है, यानी ये 3/2 एक दफ़ा प्लस में एक माइनस में, तो हम इसको 2 दफ़ा ओपन करेंगे। हम लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस का 3/2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 3/2। एक दफ़ा प्लस में ओपन कर दें, एक दफ़ा माइनस में। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें अगर वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 3/2 +1 हो जाएगा, और ये -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके 2 और नीचे 1 है इनका एलसीएम लेना है। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है तो ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के टेबल में 2 टाइम आता है तो ऊपर वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 2, और 3 और 2 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 5, और अपॉन में स्टूडेंट 2। तो ये x की वैल्यू एक आई है 5/2। इसी तरीके से स्टूडेंट इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ सपोज करेंगे 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा। 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है तो ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम, तो ऊपर वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ऊपर है -3 + 2 प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस करना, 3 में से 2 माइनस होकर 1 आएगा, और बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का 1 आएगा, और अपॉन में आएगा 2। तो एक वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है ये 5/2, दूसरी वैल्यू आई है -1/2। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाकर यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट, एक वैल्यू आई है 5/2 और दूसरी वैल्यू आई है -1/2,
ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, जो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना था। और स्टूडेंट इसमें वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि क्या स्टेप्स होते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के। ये 6 स्टेप होते हैं जिसको हम परफॉर्म करते हैं।